आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कचड़े का अंबार लगा हुआ है। या शिकायत किससे करे, सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनने वाला है। वही अपना बाप शायद नगर निगम का हड़ताल चल रहा है। तो देखिए, आम लोग कह रहे हैं कि काफी परेशानी होती है। हालांकि अभी सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। टैक्स तो 1 साल का एक बार में लिया जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर 0 है। नगर निगम वाला भी गाड़ी कचरा नहीं उठा रहा। लेटरिन साफ करे वाला के भी 700 रुपये दिहाड़ी है, लेबर के 700 रुपये दिहाड़ी है। एकरा देगा 10,000 रुपये महीना के। कौन करेगा? जगह जगह पटना में हर जगह फैलल है। तो देखिए, साफ तौर पर आम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से टैक्स लिया जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर 0 है। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है और इस हड़ताल की कीमत कहीं ना कहीं अब आम जनता को चुकानी पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बाजार समिति इलाके में और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कचड़े का अंबार लगा हुआ है और बीच सड़क पे ही लोग कचड़ा फेंकने को विवश है। वहीं नगर सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण जो कचरा है वो उठाया नहीं जा रहा है। बरसात का मौसम है और बरसात कई बीमारियों को जन्म देता है। वहीं अगर बात कर ली जाए सफाई कर्मियों की हड़ताल की, तो लगातार जो है आज ये तीसरा दिन है सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पे है और अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर वो लगातार हड़ताल पर अड़े हुए हैं। वहीं अगर नगर निगम की बात कर ली जाए, पटना नगर निगम अभी तक इसका कोई ठोस उपाय ढूंढ पाने में असमर्थ रहा है। नगर कहा जाता है कि जो जनता का टैक्स होता है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा तमाम वो टैक्स ली जाती है और होर्डिंग टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन जनता आखिर इसकी कीमत क्यों चुकाए। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि कितनी परेशानी होती है। जिस तरह से कचरा जो है सड़कों पर फेंका हुआ है, जो कचरा है सड़कों पर फेंका हुआ है, कितना परेशानी है? परेशानी तो है ही है। परेशानी है। हाँ गंदगी बदबू सब चीज आता होगा। हाँ हाँ। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे नगर निगम से, क्या कहेंगे? वही सफाई करने के लिए आप सफाई करने के लिए बोलेंगे। तो देखिए, दुकान यहाँ पर है, सब्जियों की दुकान लगाते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि हम चाहेंगे, नगर कर्मियों से कहना है कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करेंगे, क्योंकि अमूमन जो आम नागरिक से लेकर जो दुकानदार हैं कचड़े के अंबार के कारण परेशान हैं और इस परेशानी में कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बरसात के दिनों में जन्म लेती है। उससे कैसे लड़ा जाए? एक तरफ बरसात, दूसरे तरफ जो कचड़ों का अंबार है, ये कचड़ों का अंबार लगा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? शायद नगर निगम का हड़ताल चल रहा है। नहीं, लेकिन हड़ताल के बाद इसकी कीमत तो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। वो तो सरकार को सोचना चाहिए। बीमारी का घर है, बरसात का दिन है, अगर जल्दी कचरा नहीं उठाया गया तो चारों तरफ गंदगी फैलेगा, बीमारी फैलेगा। सरकार को चाहिए कि वार्ता करके जल्दी से जल्दी। लेकिन आप लोग तो टैक्स समय से दे रहे हैं। टैक्स तो एडवांस लिया जाता है। टैक्स तो 1 साल का एक बार में लिया जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर 0 है। व्यवस्था के नाम पर 0 है। तो देखिए, साफ तौर पर आम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से टैक्स लिया जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर 0 है। हमारे साथ देखिए और भी एक भाई हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरह से कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? बड़ी दूर महकता है, बदबू देता है, सब लोग फेंक देता है रोडे पे। पूरा सब चीज आता है। नगर निगम वाला भी गाड़ी कचरा नहीं उठा रहा है 10 वर्ष सफाई से। कर्मियों की हड़ताल चल रही है। एकदम। क्या लग रहा है कि इस कचड़े के कारण अब जीना दुश्वार हो गया है? एकदम पूरा गमकता है कि हम लोग डेली हम वहाँ से उधर करते हैं कचरा, कोई उठाने वाला भी नहीं आता है। टैक्स तो लेकिन आप लोग बराबर पे करते हाँ हैं। देते हैं, पे करते हैं। समय से देते हैं, लेकिन तब भी कोई तब पर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या अमूमन अगर सफाई कर्मियों की हड़ताल नहीं भी रहती है तब भी ऐसा ही तब हालत पर है? हाँ, तब भी ऐसे ही हालत है। नगर निगम रहते हुए कचरा नहीं उठता है। तो देखिए, आम लोग कह रहे हैं कि काफी परेशानी होती है। हालांकि अभी सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, लेकिन आम से आम खास लोग भी परेशान हैं। कचड़े का अंबार जो है बीच सड़क पे फेंक दिया गया है। लगातार आज तीसरा दिन है हड़ताल का और
कहीं ना कहीं 3400 जो सफाई कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसी को लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए फल का व्यवसाय करते हैं यहाँ पर। जिस तरह से सड़क पे कचरा फेंक दिया गया है, उठाया नहीं जा रहा है, बीमारी का डर लग रहा है। हमारे को डर लगता है, लगे वो करेगा। क्या क्या परेशानी इस कचरे से हो रही है? बहुत परेशानी हो जाता है, बहुत परेशानी हो रही है। बड़ी माह की गंदगी आता है। बीच सड़क पे फेंक दिया गया है, कोई उठाने वाला नहीं, फेंक देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, नहीं साफ करता। नहीं साफ करता है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से जो कचरे का अंबार फेंक दिया गया है। चलिए कुछ सब्जी विक्रेता है जो यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच सड़क पर जो है ये कचरा फेंका गया है और कहीं ना कहीं उनको इस दुर्गंध के बीच में अपना व्यापार करना पड़ रहा है विवश होकर, क्योंकि रोजी रोजगार का सवाल है। और कहीं ना कहीं इस बीच जो है, हम आइए जानते हैं, कुछ सब्जी विक्रेता है, कचरा जो है बीच सड़क पे फेंक दिया गया है। हाँ 2-4-5 दिन हो ही गए फेंके हुए। क्या परेशानी हो रही है इससे? हाँ परेशानी हो रहा है ना, बहुत परेशानी। क्या सामान परेशानी हो रही है? सामान नहीं बिक रहा है। सामान नहीं बिक रहा है कचरे के कारण? नहीं बिक रहा है। गंदगी से लोग हाँ परेशान है। हाँ गंदगी से लोग नहीं आ रहा है। सरकार से क्या कहिएगा, नगर निगम से क्या कहिएगा? साफ करवाना चाहिए साफ, लेकिन हड़ताल पे चले गए हैं, जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर है। सामान नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे हम लोग? सामान नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे? बेरोजगार है। तो देखिए जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर कहना है कि गंदगी के कारण जो है यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। देखिए कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि एक तरफ कचरा है और दूसरी तरफ जो ये तमाम दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी करने पर विवश हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस गंदगी से क्या कुछ नुकसान हो रहा है। जिस तरह से कचरे का अंबार लगा दिया है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? बदबू आ रहा है। बदबू आ रहा है। क्या हाँ। ग्राहक भी इस कचरे को देखकर आनाकानी कर रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसको अंदर गोदाम में बिठाए खिला रहे हैं। अंदर में बैठा कर खिला रहे हैं। अब क्या कीजिएगा? जिस तरह से हड़ताल चल रहा है, क्या लग रहा है कि पैसा कुछ बढ़ेगा तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी नगर निगम को? पैसा बढ़ेगा तो हटेगा, पैसा बढ़वे नहीं करेगा तो हटेगा काहे लगे? पैसा बढ़ना चाहिए। आओ का 1000-10,000 रुपये कोई महीना होता है सबके। लेटरिन साफ करे वाला के भी 700 रुपये दिहाड़ी है, लेबर के 700 रुपये दिहाड़ी है, एकरा देगा 10,000 रुपये महीना के। कौन करेगा? जगह जगह पटना में हर जगह फैलल है, हर जगह जाम है। के साथ अन्याय हो रहा है। आओ का बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए साफ तौर पर जो है दुकानदार कह रहे हैं कि परेशानी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। 10,000 रुपये देकर उनको कहीं ना कहीं बहलाया जा रहा है और उनसे से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी परेशानी है। जिस तरह से कचरे का अंबार बीच सड़क पे लगा हुआ है, जिस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है, क्या कुछ परेशानी है? स्मेल बहुत ज़्यादा आता है। हर 6 महीना पे तो यही होता है, कंटिन्यू थोड़ी रहता है। ये तो हम लोग को हर समय देखना पड़ता है। पर 5 महीना 6 महीना स्ट्राइक होता है, 5-6 महीना हर बार। ये कोई नया हमारे लिए नहीं है। उन लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए, जो मांगे हैं उनकी भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो पूरे समाज की सफाई कर रहे हैं, वहीं उनके साथ अन्याय तो उनका क्या नियम है, क्या किस तरह से वो सरकार बहाली किया, उस सब बारे में हम लोग को जानकारी है, लेकिन ये हमेशा होता है। ये हमेशा ये हमेशा होता है। ये उन लोग का आपस का मैटर है कि क्या सोच कर लेते हैं। फिर स्ट्राइक किया, फिर पैसा बढ़ावेगा, फिर उसके बाद फिर स्ट्राइक होगा। ये तो मतलब हर एक 5 महीने 6 महीने के बाद होते रहते हैं। ये हम लोग आदत हो चुका है हम लोग आदत का। हो चुकी है। तो देखिए साफ तौर पर जो लोग हैं, कहना है उनका कि अब तो आदत हो चुकी है इस कचरे की। हाँ, क्या कुछ परेशानी हो रही है? गंदगी से परेशानी होता है, महक होता है, बीमारी फैलने का डर है। तीसरा दिन है, हाँ, बीमारी ना फैलेगा, क्या होगा? बीमारी को न्योता मतलब दिया जा रहा दिया है। हुआ है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की, क्योंकि आप लोग टैक्स तो समय से भरते हैं। या शिकायत किससे करे? सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनने वाला है। कोई अपना बाप। तो देखिए आम लोगों की राय है कि कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो सफाई कर्मी हैं ये हर 6 महीने पर ऐसा हड़ताल करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि काम के एवज में उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बरसात का मौसम है, कचरों का जगह जगह अंबार लगा हुआ है और इस अंबार के बीच में कहीं ना कहीं तमाम जो बीमारियां हैं उनको
न्योता देने जैसा है। अब देखना यह है कि हमारी खबर के बाद नगर निगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्या जो सफाई कर्मी है उनकी हड़ताल खत्म होती है या किसी अन्य जरिए से इन कचड़ों को नगर निगम के द्वारा साफ कराया जाता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।